दोस्त था जिसका नाम था अमन। उसके पास ना टीम थी, ना बजट था, ना कोई ऑफिस था, बस एक आइडिया और एक फ़ोन। और उसने 8 महीने में 12 लाख का ब्रांड खड़ा कर दिया। जानना चाहते हो कैसे? सिर्फ सोशल मीडिया से। और आप यहाँ बैठे हो, डेली रील स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो और सोच रहे हो कि ये लोग करते क्या हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ जो कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 15,000 में भी नहीं बताता, सोशल मीडिया का असली गेम। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आपने भी ऐसे ही किया था कि एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, उस पे आपने पोस्ट डाला, ठीक है, हैशटैग्स डाले, सब कुछ करा, लेकिन उसके बाद भी उसमें 47 लाइक्स आए जिसमें से 30 रिश्तेदारों के थे। और आप सोचने लगे कि शायद मेरे कंटेंट में ही कुछ गड़बड़ है, या फिर मुझे पेड एड्स चलाने चाहिए, या वर्स्ट केस सोशल मीडिया मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रॉब्लम कंटेंट में नहीं थी, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में थी। और स्ट्रैटेजी का मतलब पोस्ट को शेड्यूल करना नहीं होता। लेकिन सच्चाई ये है, प्रॉब्लम कंटेंट में नहीं थी, प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी में थी। और स्ट्रैटेजी का मतलब डेली शेड्यूल करना नहीं होता पोस्ट को। तो जिस बंदे की पहले मैंने बात करी थी, अमन, उसने भी पहले 3 महीने यही करा था। रैंडम पोस्ट, रैंडम टाइमिंग्स, जीरो क्लैरिटी। लेकिन उसने बाद में एक चीज़ बदली, सिर्फ एक चीज़, और सब कुछ बदल गया। तो वो चीज़ क्या थी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको जानने की ज़रूरत है सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है पोस्ट डालो, फॉलोअर्स बढ़ाओ, ब्रांड बनाओ। गलत। ऐसा नहीं होता है। इसमें 3 पिलर्स होते हैं इसके। पहली चीज़ होती है अट्रैक्ट, मतलब ऐसा कंटेंट बनाओ कि लोग स्क्रॉल करे बिना रुक ही ना पाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हुक का। जो पहले 3 सेकंड होते हैं वो हमारा हुक होता है। और इंस्टाग्राम इन 3 सेकंड के हुक को ही जज करता है, क्योंकि वो एक बहुत ही रुदलेस जज है और ये इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है। तो अगर आपका वीडियो पहले 3 सेकंड में अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाया, तो वो किसी को नहीं दिखाए। दूसरी चीज़ इंगेज, मतलब सिर्फ व्यूज़ नहीं, कन्वर्जन चाहिए हमें, चाहिए लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स, सेव। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इस कंटेंट में कुछ बात है। तो इस वजह से ही इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इसको समझ के इसको और आगे बढ़ाता है। तीसरी चीज़ है कन्वर्ट, यहाँ पैसा बनता है। तो यहाँ पे अपने व्यूअर्स को कस्टमर बनाना ये एक स्किल है, और ये एक ट्रस्ट गेम है, ना कि सेल्स गेम। और अमन ने भी यही समझा। पहले वो सिर्फ पोस्ट करता था, प्रॉपर्ली अट्रैक्ट भी नहीं करता था। लेकिन जब उसने ये 3 स्टेप्स फॉलो करे, सब कुछ क्लिक हो गया। तो अब आते हैं रियल टैक्टिक्स पे, जो आज से आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं हुक फॉर्मूला पे। तो इन तीनों चीज़ों में से आप कुछ भी करोगे तो आपके व्यूअर्स रुकेंगे आपको देखने के लिए। सबसे पहला है शॉकिंग स्टार्ट, जैसे कि 90% सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस चीज़ में फेल हो जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग स्टार्ट है। या फिर आप कुछ बोल्ड क्लेम कर सकते हो, जैसे कि मैं आपके बिना पेड एड्स के आपको वायरल कर सकता हूँ। ये एक बहुत ही बड़ा बोल्ड क्लेम है। या फिर आप कर सकते हो किसी पर्सनल स्टोरी से स्टार्ट, की जैसे मैंने एक पोस्ट बनाई और मैंने उससे 80,000 कमाए। तो लोग रुकेंगे, क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि एक बहुत ही अच्छा हुक है। सेकंड आता है कंटेंट पिलर। सो कंटेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रैंडम कंटेंट आपको पोस्ट नहीं करना चाहिए। आपको एक नीश डिसाइड करना चाहिए, उसके ऊपर कंटेंट बनाना चाहिए। जैसे कि अगर आप फिटनेस कोच हो तो आप एजुकेशनल रील बनाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन रील्स बनाओगे, ठीक है, आप टिप्स दोगे। आप इस चीज़ में क्यू एंड ए पोल्स कर सकते हो अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। तो अब आते हैं प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का काम बिल्कुल अलग है। जैसे कि इंस्टाग्राम, इट्स अबाउट रील्स, शॉर्ट्स, बहुत पंची एस्थेटिक होता है। यूट्यूब पे लोग सीखने के लिए आते हैं, ठीक है। और ट्विटर पे आप अपने थॉट्स और ओपिनियंस बताते हो। लिंक्डइन जो है वो B2B के लिए एक गोल्डन माइन है। तो आपको पहले सब प्लेटफॉर्म्स को समझने की ज़रूरत है, उसके बाद आप एक या दो प्लेटफॉर्म लो और उसे मास्टर करो पहले। अब आते हैं चौथे टैक्टिक पे, विच इज़ कंसिस्टेंसी ओवर वायरलिटी। लोग ऑब्सेस करते हैं कि उनका कंटेंट कैसे वायरल हो जाए। लेकिन अगर आपका वीडियो अगर वायरल हो भी रहा है, तो ये आपका ब्रांड नहीं बनाता, कंसिस्टेंसी बनाता है। अमन ने भी यही करा। अमन ने पहले 6 महीने में सिर्फ उसने कंसिस्टेंसी पे ध्यान दिया। जब उसका 7वां महीना आया, 7वें महीने में ही उसका जो एक वीडियो था उस पर 2 मिलियन तक गए थे। तो यही होता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली काम करोगे तो इंस्टाग्राम आपका एल्गोरिदम समझेगा और आपको पुश भी देगा। फिफ्थ चैप्टर आता है आपका एनालिटिक्स पे। तो अगर आप सिर्फ कंटेंट डाल के भूल जाते हो तो ये बिल्कुल गलत है। आपको देखना चाहिए कि आपके कितने व्यूज़ आ रहे हैं या कितने सेव्स हो रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा कि कौन कितना कमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि आपका जो व्यूअर है वो आपको बता रहा है कि उसे क्या चाहिए, बस आपको समझने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और ये इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल टाइम लेती है। अगर आप किसी के 100 के फॉलोअर्स देख रहे हो, तो आप क्या नहीं देख रहे हो? वो नहीं देख रहे हो कि उसने 2 साल कितना स्ट्रगल करा है, उसकी वो 200 पोस्ट, उसकी वो 200 एक्सपेरिमेंट्स। मतलब हर चीज़ एक ब्रांड बनने में काफ़ी टाइम लगता है।
और आज अमन एक बहुत ही सक्सेसफुल ब्रांड रन करता है और वो मुझे कहता है कि भाई अगर मुझे ये सब पहले पता होता ना तो मुझे जो ये 8 महीने लगे तो शायद ये 3 महीने में कर लेता वो। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, तो आपको ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा ना कि कंसिस्टेंसी, हुक्स, पिलर्स, लेकिन असली बात ये है कि ये सारा काम बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपका काम है बिजनेस चलाना, सोशल मीडिया चलाना नहीं। इसलिए हम हैं सेलर सर्विसेज। हम ये जितनी भी सारी चीज़ें आपने पूरी वीडियो में सुनी, कंटेंट से लेके, हुक से लेके, पोस्टिंग, एनालिटिक्स, ये सब कुछ हम करते हैं अंडर वन रूफ। हम वो टीम है जो अमन जैसी सक्सेस स्टोरीज लिखते हैं, सिर्फ एडवाइस नहीं देते। तो अगर आप सोशल मीडिया को सीरियसली लेने के लिए अब रेडी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे सर्विसेज का लिंक है। आप वहाँ जाके अपनी इंक्वायरी रेज कर सकते हो और हम समझेंगे आपका बिजनेस और उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे आपकी स्ट्रैटेजीज फॉर योर सोशल मीडिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपकी सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और मैं उसको पर्सनली कमेंट पर आंसर करूंगी और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगी। थैंक यू सो मच।